मैं ठान लिया था कि अब उसे ज़रूर प्रपोज़ करूँगा और मुझे खुद को प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने थे। एग्ज़ाम से करीब 3 महीने बचे थे और मैं रूही से हर नोट्स मांगने लगा, हर किताब मांगा, जी तोड़ मेहनत किया। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 18 एपिसोड 2। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर था, जिसे मैं बिना जाने मेहनत करता गया और फिर जीत हासिल हुआ, तो अगर जानबूझ के मेहनत करूँगा जीत क्यों नहीं हासिल हो सकता। अब तो करना ही था मुझे। मैं दिन रात मेहनत किया, सुबह जल्दी उठ जाता था पढ़ाई करने और रात को भी लेट ही सोता था। कई बार हौसला टूटा, खुद से समझने की कोशिश किया चीज़ें, पर समझ में नहीं आया। मेरे अंकल की एक बेटी जो मेरे ही क्लास में थी पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, वो टॉपर तो नहीं थी पर मुझसे ज़्यादा आता था उसको। मैं उसके पास गया मदद मांगने और वो मुझे हेल्प करने लगे। अब मेरा हौसला बढ़ने लगा था। फिर भी बहुत बार थक जाता था, बिकॉज कभी इतना मेहनत किया नहीं था। पर इस बार मैं हार मानना नहीं चाहता था। पहले हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर पे ऐसा लगता था जैसे कि ये यार मुझसे नहीं होगा। कुछ चीज़ें अच्छे से आ जाता था और कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा। और जितना मैं पढ़ता जाता था उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। पहले कुछ समय तक बोरिंग लगा, पर थोड़ी देर बाद मज़े आने लगे। कुछ सब्जेक्ट अब भी बोरिंग थे पर कुछ मज़ेदार लगने लगे थे। इसी बीच करिश्मा, मेरी जो कज़िन है, मुझे बहुत मदद की। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पुश, वो जो कर सकती थी कि वो मेरे ही क्लास में ज़रूर थी, पर एक पेरेंट्स की तरह मुझ पे मेहनत करती थी। कई बार मेरा खुद पे से भरोसा टूट गया था, पर वो मेरे ऊपर से कभी भरोसा नहीं तोड़ी थी। जितना मेहनत मैं खुद पे किया उतना ही मेहनत वो मुझ पे की थी। इतना डरे हुए लड़के को कॉन्फिडेंस से भर दी थी। इसी बीच में करिश्मा से बहुत अटैच्ड हो गया था। स्कूल में इन्फीरियर फील ज़रूर करता था, पर करिश्मा के साथ कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे। करिश्मा से मैं चीज़ें खुल के शेयर कर पाता था। वो मेरी कज़न के साथ साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। तो इस पढ़ाई के दौरान हमने काफ़ी मस्ती भी किए थे। उनके घर में डिनर भी किए, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करने लगे। पर मैं उसे कभी बताया नहीं कि मैं ये सब रूही के लिए कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था अगर रूही मान जाए तो मैं करिश्मा को सरप्राइज़ दे दूंगा, पर मुझे ये पता नहीं था कि करिश्मा भी मुझे अब लाइक करने लगी थी। और आखिरकार एग्ज़ाम्स आई और ये एग्ज़ाम्स मेरे सबसे अलग थे। हर एग्ज़ाम से मुझे कुछ ही क्वेश्चन समझ में आते थे, पर इस वाले एग्ज़ाम में मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन समझ में आ रहे थे और आंसर भी ज़्यादातर क्वेश्चन के आ ही रहे थे। मैं ऐसे ही करता गया, सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और मैं इस बार कॉन्फिडेंट था कि रिजल्ट्स बुरा नहीं आएंगे। जब रिजल्ट्स निकले तो रूही का नाम 2nd प्लेस पे था और मेरा नाम 1st प्लेस में। रूही को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये बात सही थी कि वो मुझे हेल्प करती थी, हेल्प करना चाहती भी थी, पर वो ये कभी नहीं चाहती थी कि कोई कभी उससे आगे निकल जाए। स्कूल का वो रूम था, अकेले बैठी थी, शायद वो रो रही थी उधर, जो कि मैं नोटिस कर ही नहीं पाया। मैं उससे बात करने की कोशिश किया, वो रूम से निकल के चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे यार ये क्या कर दिया मैंने। उसके करीब आना था यार, दूर कैसे चला गया। मैं बहुत बुरा फील किया। उस दिन मैं करिश्मा को रूही के बारे में सब कुछ बता दिया और रोने लगा। करिश्मा रूही की नाम सुन के शॉक हो गई और उससे भी ये बात अच्छी नहीं लगी। बस क्योंकि मैं रो रहा था, वो मेरे सिर अपने कंधे पे लिए मुझे दिलासा दे रही थी, पर उससे रूही को मेरा क्रश होना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब वो दोनों मेरे से बात करना बंद कर दी। रूही अब कंपटीशन ले गई थी और करिश्मा बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई थी और हम अलग हो गए। पर मैं सिर्फ रूही के बारे में सोच रहा था, हमेशा यही विश कर रहा था कि मुझे बस रूही चाहिए मेरी ज़िंदगी में। एंड गेस व्हाट, 15 साल बाद आज वो दोनों लौट के मेरी ज़िंदगी में वापस आए। पर अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। दोनों ही मेरे बैकबोन रहे हैं एक समय में, और इन दोनों में से किसी एक को चुनना मेरे लिए आसान नहीं। एनीवे, क्या अब रूही और करिश्मा हरेश को माफ़ करेंगी? क्या उसके साथ वो बात करेंगी? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए कहानी अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि अगली एपिसोड आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।